निकाले आज के वचन के मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय। यह हम तीसरी बार इस वचन में से हम देख रहे हैं। पहले भी हमने देखा, हमने पिछले समय में 17, 12, 23 को इसके अंदर से कुछ देखा था। आज हम फिर आगे बढ़े उसी पे। लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और हम पद पढ़ेंगे वहां पर 27 पद से पढ़ ले और 36 पद तक। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। ज्यों ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के नाम में हम आपके सामने आपके प्रभु जी मन के अंदर छाप रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है। क्या है आप आज आपके मन में प्रभु, हमें अनुग्रह से अभिषेक दे हम सबको। क्या मैं बोलने वाला, क्या हम सब सुनने वाले, हमारी समझ को और खोल दीजिए। और प्रभु इन दिनों में जो आप हमसे वचन से प्रभु जी बात कर रहे हैं, हम सीरियसली प्रभु उसको लें और ये मान के कि बड़ी भारी आशीष इनायत है ये जो आज हमसे वचन से आप अपने मन को खोल रहे हैं। ये आखिरी ही है प्रभु, इसलिए प्रभु जी हमको सीरियस कीजिए, बड़े कद्र करें आपके इस वचन की। तो हमारी विनती सुने, धन्यवाद ग्रहण करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं इस पर सोचा था कि मैं सेकंड कमिंग, प्रभु के आगमन के बारे में मैं लूं, तो मैं देखता गया। फिर प्रभु ने मेरे मन की अगुवाई की कि सिर्फ हमको प्रभु के आगमन के बारे में जो इवेंट्स हैं उनका अध्ययन या ज्ञान प्राप्ति करना उद्देश्य नहीं है, परंतु जरूर है कि हम उनको समझते हुए कि प्रभु के आगमन के पहले बाद कैसा क्या होने वाला है, हम तैयारी कर सकें। यह उद्देश्य है परमेश्वर का। इसलिए मैं पहले सोचा 7 इवेंट्स हैं बड़े मुख्य। अब मैंने सोचा कि इनको मैं लूं, तो मैंने कहा नहीं, तो फिर वो जो एग्जॉर्टेशन पार्ट है जिसमें मेरे और आपके लिए कुछ आत्मिक जीवन में बढ़ने और चलने के लिए कुछ है, वो नहीं हो पाएगा। तो वो 7 इवेंट्स जो है उनमें से तो मैंने बताया 2018-2028 के बीच का एक पीढ़ी के बारे में था। और मेरे को पता चला भोपाल से मेरी बेटी अनुपा ने बताया कि पापा ये वचन हमारे यहाँ भी पास्टर साहब ने दिया, बताया यही कि 75 साल हो चुके हैं इस पीढ़ी को, जो अंजीर का पेड़ इजराइल जो है उनको। तो वो हमने इसको समझ लिया और मैं बिल्कुल अभी एक आउटलाइन दूंगा और धीरे से कभी प्रभु जैसे जैसे टाइम गैप में हम देखेंगे थोड़े थोड़े समय के अंतराल में कि ये 7 इवेंट्स, हर एक इवेंट के लिए बहुत टाइम लगेगा समझने के लिए, पर इंटरेस्टिंग है, समझना अच्छा है, प्रभु को महिमा पहुंचा सकते हैं। अब क्या प्रभु अद्भुत योजना है आपकी। तो मैं सबसे पहले रैप्चर बिल्कुल सबसे पहले निकट है। बड़े बड़े जो प्रभु के लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, और आराम से इस बात को कह रहे हैं कि अब जो तुरंत वाली चीज घटना होने वाली है वो है
मेघारोहण, रैप्चर। और इसके बाद जैसे ही रैप्चर होगा, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं अभी पूरा डिटेल, क्योंकि मेरे मुख्य मैसेज पे आना है। उसके तुरंत बाद शैतान जो है वो प्रकट हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। ये हम सब वचन में बाद में हम देखेंगे। अभी रोकने वाले एक है, कौन है? प्रभु के लोग। अभी वो क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? अभी इसलिए नहीं हो रहा प्रकट क्योंकि अगर प्रकट होगा तो प्रभु के लोग आत्मा में उसको बांध देंगे, प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे, वो बंध जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जब वो जो रोकने वाला है, कौन? पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर, जब हम चले जाएंगे तो पवित्र आत्मा चला जाएगा एक सेंस में, पर वो पवित्र आत्मा पृथ्वी को नहीं छोड़ेगा। वो तो परमेश्वर सर्वव्यापी है ना, उसका आत्मा वो इस पृथ्वी पर फिर भी होगा, पर उसके लोग नहीं होंगे करके शैतान को जो है वो मौका होगा एंटी क्राइस्ट को अब प्रकट होने का। और जैसे ही वो प्रकट होगा तुरंत वो बहुत जल्दी करेगा, क्योंकि उसको अपना साम्राज्य, वर्ल्ड डिक्टेटर बनना, टाइम लगेगा उसको बहुत। उसको ना डैनियल क्लवी की पुस्तक में बहुत डिटेल दिया, उसको भागम भाग करनी पड़ेगी, कभी उत्तर भागेगा, कभी दक्षिण भागेगा। ये संसार की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, उनको सबड्यू करने, अपने कंट्रोल में लाने के लिए उसको काफी टाइम लगेगा। और वो टाइम होगा 3.5 साल। 3.5 साल के बाद वो तमाम जब अपने आप में इतना पावरफुल हो जाएगा, तब जाकर के वो अपने आप को वर्ल्ड डिक्टेटर बताएगा। 3.5 दो पीरियड है। पहले 3.5 साल में वो एंटी क्राइस्ट, और आपको शायद मालूम हो या ना मालूम तो आज सुन लीजिए। जैसे परमेश्वर की ट्रिनिटी है ना, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, है ना, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। शैतान की भी ट्रिनिटी है। शैतान पुराना अजगर जो सांप कहलाता है, वो प्रकाशित वाक्य में है, हम निकलवा नहीं रहे क्योंकि अब हम इसको बाद में कभी हम जैसे जैसे टाइम होगा देखेंगे। तो शैतान पिता, पुत्र एंटी क्राइस्ट, और पवित्र आत्मा है झूठा भविष्यवक्ता। ये तीनों एक्टिव हो जाएंगे बहुत जम के, वॉर यानी युद्ध स्तर पर। उस 3.5 साल के अंदर वो उनको ये काम कर लेना है, वर्ल्ड डिक्टेटर बन जाना है। और उस समय वो जब वर्ल्ड डिक्टेटर बनेंगे 3.5 साल के पीरियड में, ये जो इजराइल है, यहूदी जो है, वो किस प्रकार से धोखा खाएंगे ये हम फिर देखेंगे। और उनके साथ वो वाचा बांधेगा, और फिर वो वाचा बांधेगा 3.5 साल। यहूदी बड़े खुश हो जाएंगे, हमारा मसीहा आ गया, मसीहा आ गया। पर जैसे ही नेक्स्ट 3.5 साल होगा, उसका पूरा साम्राज्य पूरे विश्व के अंदर हो जाएगा, तब फिर वो मंदिर में अपने आप को बिठाएगा। यहूदी जान जाएंगे हम धोखा खाए, और फिर वो सेकंड 3.5 ईयर में वो अन्य यहूदियों के ऊपर पिल पड़ेगा, उनके ऊपर पूरा जोर लगा देगा। पहले 3.5 साल में वो अन्य जाति और जो दूसरे हैं उनके ऊपर उसका हाथ रहेगा, यानी मार उसके ऊपर रहेगी। पर नेक्स्ट 3.5 साल में उसके लिए खास जो फोकस रहेगा उसका यहूदियों के ऊपर। और वही वो 3.5 साल है जिसमें वो 6-6-6 की बात आ रही है। पहले 3.5 साल में 6-6, क्योंकि वो साम्राज्य जब तक स्थापित न होगा तो पूरे संसार के अंदर 6-6-6 कैसे लागू करेगा। उसके लिए प्रकाशित 13 अध्याय, 17 अध्याय और डैनियल नबी की पुस्तक में काफी हमको स्पष्ट बताया गया है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद वो तीसरा इवेंट है 60 साल जो हैंगे, ये प्रभु के हमको प्रभु ऊपर ले जाएगा। वहां मेमने का ब्याह है, यहां पर 3.5 साल 2 भाग में बटा हुआ है संसार। उसके बाद प्रभु अपने लोगों को लेकर के इस पृथ्वी पर आएगा, और फिर अगला इवेंट है 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर होगा। और वो 1000 साल में शैतान जो है अकेला वो नहीं, उसकी पूरी ट्रिनिटी वो अथाह कुंड में बंद कर दी जाएंगे। लोग, कोई उनका रोल नहीं रहेगा, कुछ उसका प्रभाव और बल नहीं रहेगा, सामर्थ खत्म उसकी उस समय 1000 साल। पांचवा इवेंट होगा 1000 साल के बाद, वो फिर खोला जाएगा। उस समय क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत लंबी चौड़ी चीज है वहां। फिर छठवां है फाइनल, जबकि वो प्रकाशित 20 में मिलता है,
कि सेटल ट्रिनिटी जो है, शैतान की जो ट्रिनिटी है, और तमाम जितने और विरोधी लोग हैं वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए वो उसमें पीड़ा में जलते रहेंगे और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठेगा। और 7वां इवेंट है न्यू हेवन न्यू अर्थ। प्रभु अपने लोगों को लेके नया आकाश नई पृथ्वी में चला जाएगा। चलो, तो आज हम इतनी बातों को समझ के कि प्रभु का आना हमारे लिए बार बार हम कह तो रहे हैं निकट है, पर जितना तैयारी के अंदर हमको पाया जाना है, अगर हम अपने आप में जांचे तो फिर भी हम देखते उतनी तैयारी है नहीं। अब यहां पर मैंने आपके सामने वचन रखा, 34 पद में क्या लिखा है, इसलिए सावधान रहो। विशेष उसके ऊपर अंडरलाइन कर लेना, लापरवाही नहीं और निश्चिंतता का आलम नहीं होना, बेफिक्री नहीं, सतर्क रहना है, विजिलेंट रहना है। अगर इस बात के लिए कि हमको 27 पद में 28 में क्या लिखा है, जब ये बातें होने लगे सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना। सिर ऊपर उठाने का क्या मतलब है, कई बार हम समझे और हम देख ले। मतलब यह है हमारी नजरें और हमारे जो भावना विचार कल्पनाएं जो हमारे इस पृथ्वी के दायरे में ही चलते रहते हैं, सारी हमारी नजरें पृथ्वी पर की बातों पर रहती है, इनके ऊपर से नजर उठाना। हमने 3:12-23 को राजीव के साथ एक कुबड़ी स्त्री के बारे में पढ़ा था, और यह पाया गया था लूका 13:12-13 में। लूका 12 निकाल लेंगे, लूका 12। परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहिए घर में भी हमें। जब पिछले समय में कुछ प्रभु हमको दिया है, बार बार उसको रिवाइज करना चाहिए हमें। तो 12 से 13 में मुझको ये बात बहुत अच्छी लगी। किसमें है, लूका है ना, हाँ 13 के 12, सॉरी 13, हाँ 13 के 12-13 में कुबड़ी थी 18 साल से, और उसको मालूम है नहीं, वो अपने आप में इतनी यूज्ड हो चुकी थी, उसको ना चिंता थी ना कुछ था, वो ये मान के चल रही थी, जैसा आपने उस दिन सुना, अब तो ठीक है जैसी परिस्थिति में है हम चले चले। और क्या था, वो कुबड़ी थी, नीचे ही देखती होगी। और जब वो 13 पद में 13 के 13 पढ़ते हैं, प्रभु ने उसके हाथ सिर पे हाथ रखा तो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जब सीधी हो गई, निश्चित रूप से कुबड़ा जो नीचे देखता रहता, हम लोग के लिए वे ये बड़ा भारी सबक है। हम लोग कई बार कुबड़े हैं, पृथ्वी पर की चीजों पर ध्यान रहता हमारा। मैं अपने आप को भी ला रहा हूं, यानी हम सब वचन के पैमाने में हम सब तुलते हैं, मैं भी। पृथ्वी पर की चीजों पर ध्यान रहता है, ना चाहते हुए भी। पर हाँ, कई बार हमारा नजर पवित्र आत्मा ऊपर उठाता है, ऊपर देखें हम क्या, और क्योंकि हम ऊपर, हमारा जो पोजीशन है, हम मसीह यीशु में जिलाए गए, उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। हमारा जो पोजीशन है ऊपर की, तो हमको ये कुबड़ी स्त्री के समान क्या हम देखते हो, सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। जितना हम पृथ्वी पर की चीजों पर ध्यान देंगे, बड़ाई नहीं निकलेगी, क्योंकि माइंड हमारा जो है भरा रहेगा पृथ्वी की बातों से। उसमें खास है चिंताओं से भरा रहेगा। अगर आप कुलुस्सियंस उसके 3 अध्याय को निकालें, कई बार हम देख चुके हैं, कुलुस्सी 3:1-4। कुलुस्सियन 3:1-4। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। किनके लिए है, जो ऊपर देख रहे हैं, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर उनका ध्यान है।
जरूर है, कठिन है ये, एक कठिन अभ्यास है ये, मुझको और आपको करना तो पड़ेगा। बार बार सारा दिन परमेश्वर ने हमारे लिए सब प्रबंध किया, पवित्र आत्मा दिया है, प्रतिज्ञाएं दी है, वचन दिया है, और आशीषों के रूप में हमको एक मंडली दी है जिसमें दान और वरदान दिए हैं, सब कुछ स्वर्गदूतों की सहायता दी है, सब कुछ हमारे लिए है। तो सारे दिन के जीवन की यात्रा में कितनी बार हम नीचे तो कई बार ऊपर, होगा ऐसा, देखेंगे हम। तो ये हमको करना है। अच्छा, अब चिंता, हमने अभी पढ़ा लूका 21 के अंदर कि चिंता के कारण हम किस प्रकार का नुकसान उठाते हैं। पद 34 पद में है ना, तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। तो वरी जो है उसका कारण क्या है, जरा खोजने की कोशिश करें हम। वैसे तो हम खोज सकते हैं, हमें से हर एक जन कुछ ना कुछ कारण खोज सकता है, पर वचन के अनुसार सबसे पहला कारण जो है, हमने उद्धार का टोप शायद उतार दिया। हम भूल जाते हैं कि इफिशियंस के अंदर हमारे लिए एक उद्धार का टोप है। निकालें इफिशियंस और उसके हम अध्याय, आखिरी अध्याय में आ जाएं, जहां हम पढ़ते हैं हथियारों के बारे में। हाँ, 6 अध्याय, और उसमें हम पढ़ते हैं 7वें पद में, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। दो चीज आई है, देखिए, उद्धार का टोप है और आत्मा की तलवार जो वचन। तो मैं और आप जितना ज्यादा अपने माइंड को, अपने बुद्धि को वचन से सराबोर कर लेंगे, जितना ज्यादा वचन आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा, उतना ज्यादा हम इस वरी, ये चिंताओं के ऊपर हम जय पाएंगे। उद्धार का टोप नहीं उतारना है, बहुत जरूरी है। मेंटल वॉरफेयर है ये, मानसिक युद्ध है, और इस मानसिक युद्ध में हम बहुत सतर्क रहें। इन दिनों में खासतौर प्रभु के लोगों के लिए पहले समय में शायद, मैं सोचता हूं ऐसा, इतना मानसिक युद्ध नहीं था, बड़ा आराम से सब चल रहा था। इस समय के जो समय है, पिछले समय से कल्पना करें, हर बात में कठिनाई है, क्लेश है, संकट है, झंझट है, परेशानी है। पर पहले समय में ऐसा नहीं था, उतना था, दूसरे रूप में था। तो यहां पर पहला कारण जो है उद्धार का टोप। दूसरा कारण अलगाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन 1 में हम पढ़ते हैं, हमारे लिए बहुत वहां से एक सबक है, वो जो कि प्रभु का जन है, वो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, उनकी युक्ति पर नहीं चलता, और उनकी गोष्ठी में नहीं बैठता। क्या मतलब? आज मैं और आप, जब मैं उद्धार पाया, मुझको भी प्रभु के दासों ने वचनों के अंदर से और वैसे भी पर्सनल प्रैक्टिकल कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन दे के समझाया। स्कूल में अब बैठे, तरह तरह की बात हो रही है, चर्चा है महंगाई के ऊपर। अब सुनते 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 सुबह से प्रार्थना करके निकले, हाई स्पिरिट ही क्या देख रहा है, कुछ ग्लोमी स्पिरिट हो गई, कुछ दबाव आ गया। प्रियो, सावधान रहना बहुत ज्यादा। इन दिनों में जो अविश्वासी हैं, उनके साथ, उनके बैठक में बातें करना, उनके संग तो मिलना जुलना तो पड़ेगा भाई, काम करना पड़ेगा, परंतु अंदर सतर्कता जरूरी है कि मैं और आप कहीं उनकी बातों के अंदर पता चले धीरे धीरे चिंता आने लगी, कैसा होगा, क्या होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे हमारे अपन के आपस की बातचीत में भी आपको सावधान रहना भाई, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारे अंदर से जो विचार निकल रहे हैं, हमारे साथ वाले विश्वासी के अंदर शायद दबाव ला रहे होंगे। हमको सावधान रहना। योजनाएं उनकी, उनकी युक्तियां, रिश्तेदारी में हमको बहुत सावधानी करनी है। ये उद्धार नहीं पाए और जो उद्धार पाए, दोनों तरफ से उनके अंदर के जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं, वो विचार हमारे को धीरे 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 चिंता में कुबड़ापन ला रहे हैं हमारे अंदर। तीसरा जो हमारे अंदर है वो है अविश्वास।
भजन 73 निकालें। भजन 73। अविश्वास ये बहुत ही खतरनाक है। पूरा बाइबल में विश्वास विश्वास विश्वास। आप इस बात से बिल्कुल मेरे साथ एग्री होंगे, बाइबल भरी हुई है विश्वास। नया नियम में तो प्रभु कहता तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। तुम्हारा विश्वास कहा गया? हे अविश्वासी, कई बार उल्हाना दे दिया प्रभु। पुराने नियम में क्या, नए नियम में? विश्वास विश्वास विश्वास। क्यों इतना प्रभु विश्वास के ऊपर जोर दिया है, अभी हम इसको देखेंगे। पहले हम ये 73 भजन के अंदर 15 से 28 पहले भी हमने देखा, इसको देख चुके थोड़ा सा। क्या देखते हैं? यदि मैंने कहा होता कि ऐसा ही कहूंगा तो देख, मैं तेरे लड़कों के संतान के साथ क्रूरता के वार करता। 16वें पद। जब मैं सोचने लगा कि मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, इंग्लिश में पेनफुल। जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। अब सीधे मेरे साथ आ जाए 21 पद में। मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतःकरण छिद गया। मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं तेरे निरंतर तेरे संग ही था। तो मैं मेरे हाथ दाहिने हाथ को पकड़ा हुआ था। किस पॉइंट पर हम ये बात कर रहे हैं? ये अविश्वास। यहां पर आसाफ के अंदर एक छुपे हुए हम बुराई को यानी खराबी को हम देख रहे हैं। ये अविश्वास के कारण है। आज एक विश्वासी चिड़चिड़ापन है, कुड़कुड़ाहट है, बुड़बुड़ाहट है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा सब कुछ उल्टा जा रहा है मेरे लाइफ, आपस के व्यवहार में, क्योंकि सब उल्टा जा रहा है। हम ये मानने के लिए मुश्किल होता है ये सब परमेश्वर की तरफ से तय है। अब ये क्यों कड़वा हो रहा है? अभी आज ही हमने देखा कड़वाहट आई। अच्छा है, ये कड़वाहट जो है जीवन की परिस्थितियों में हमको जाना ही है। जटिल कठिन मुश्किल की परिस्थितियों में हमें जाना, ये आसाफ नहीं समझ पाया और उसके अंदर अविश्वास आ गया। कहता मैं तेरे संग रहते हुए पशु बन गया। कितनी अच्छी बात। 23 पद में, तो भी मैं निरंतर तू मेरे संग था, तू मेरे दाहिने हाथ को पकड़े हुए था। 24 पद में सम्मति की बात आई और 26 पद में वो मान लिया। मेरा हृदय मन तो दोनों हार गए थे, परंतु परमेश्वर यहोवा मेरे लिए हमेशा की चट्टान है हृदय की। और 28 पद में मैंने दूसरा भाग उसका, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। मैं इसके अंदर उसके अंदर के अविश्वास को कहां पकड़ा? इस पद में पकड़ा। इंग्लिश में है शरण स्थान तो है, पर इंग्लिश में है ट्रस्ट। अभी तक परिस्थितियों में उसने परमेश्वर यहोवा को अपना शरण स्थान नहीं माना था, यानी ट्रस्ट नहीं था, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं था। बहुत सावधान रहना है। भजन 94 में हम देखें कुछ इसी प्रकार की बात है, जरूर देख लेंगे उसको भी। भजन 94 8 से 10। तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो विचार करो, और हे मूर्खो तुम कब बुद्धिमान हो जाओगे? जिसने कान दिया कि वह आप नहीं सुनता, जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? माने हम इसको बिल्कुल स्पष्ट है, समझ रहे हैं। आज मैं और आप कई बार, अगर गलत नहीं है तो कहूं, पशु बन जाते हैं उसके साथ रहते हुए भी है? और मूर्ख बन जाते हैं। और क्या लिखा है 9 पद में? जिसने कान दिए क्या वह आप नहीं सुनता? यानी मेरे और आपके अंदर के अविश्वास के ऊपर यह प्रहार हो रहा है कि जो कान दिया, प्रार्थना करते हैं हम और बस उसके बाद आमीन किया, बात खत्म। उसके बाद हम ये भी करते, धन्यवाद हो प्रभु आपने प्रार्थना सुनी, कान है उसके पास। और हमारी परिस्थितियों के अंदर वो बकायदा सतर्क देख रहा है सब। जिसने आंख रची क्या वह नहीं देखता? अगर मैं और आप अविश्वास की भावना में है तो मानो क्या कह रहे हैं? उसके कान नहीं है, उसके आंख नहीं है, वो कुछ नहीं देख रहा। तो फिर क्या करेगा वो जब हमारी परिस्थिति ऐसी है? 10 पद, जो जाति जाति को ताड़ना देता, मनुष्य को ज्ञान सिखाता है,
क्या वह ना समझाएगा। इस पद को दो भाग में बांटने का है। जो जाति जाति को ताड़ना देता मनुष्य को ज्ञान, ये संसार के लोग, क्या वह ना समझाएगा किसे, अपनी प्रजा को। और आप पढ़ लेना यशाया 28-26 में, यशाया 28-26 में बहुत कुछ भयंकर हो रहा है, होने का विचार है। सब नेगेटिव नेगेटिव, रेहारियां बांधी जा रही हैं और कुचला जा रही, मिट्टी ढेले कुचले जा रहे हैं। पर 26 के बाद पॉजिटिव कुछ हो रहा है अब। पर 26 पद में आप पढ़ना, वहां पर भी परमेश्वर यहोवा सिखलाने की बात करता है। परिस्थितियों में परमेश्वर हमको सिखाना चाह रहा है क्या, विश्वास करना, भरोसा करना, विश्वास का पाठ। तो ये अविश्वास जो है हमारे को परमेश्वर के सामने कन्फेस करना, प्रभु माफ करना। हम कितने जगह पर अविश्वासी, अभी हम क्या है, चौथा कारण है डर। अब जब अविश्वास है तो डर तो आएगा ही। अब परमेश्वर पर भरोसा तो किस बात का डर। तो डर जब है, हम भूल ना जाए, एक सेवक ने अपनी पुस्तक में लिखा, लगभग पूरे बाइबल में 365 बार ये शब्द आया डर। 365, यानी हर दिन के लिए डर के वचन आया, डर का वचन, डर के ऊपर 365 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के वचन के अंदर हमको डर के लगाव में मिली, दी गई। एक सेवक ने ये लिखा चिंताओं के बारे में, हम अपने सिर पर चिड़ियाओं को उड़ने से रोक नहीं सकते, पर घोंसला बनाने से रोक सकते। कितने बार होगा, चिंताएं आएंगी, पर नहीं, उनको उड़ने दो। पर उनके अंदर अपने माइंड को पूरी तौर से घोंसला बनाने के लिए देने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा भरोसा प्रभु पे है, कोई जरूरत नहीं है। ये कठिन है, ये हुसैन लिखा आसाफ में, ये बात बहुत कठिन है मेरे लिए, पेनफुल है। फिर क्या देखते हैं हम आगे, हम देखें गैलेशियंस उसके 2 अध्याय 27 पद को आप जरूर निकालें। ये आज के वचन का एक बहुत ही मुख्य पद वचन बीच में आया हुआ है। क्या है, गैलेशियंस 2 और उसका 27। वहां पर पौलुस, कई बार हमने इसको सुना, 2 और 20, गैलेशियन 2 और 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में जो अब जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है। इंग्लिश के हिसाब से भी, और हिंदी में पर लिखा है, उसको काट के आप का कर लो। बहुत ही खास, पर और का में बहुत फर्क पड़ गया। पहला, मैं जीवित ना रहा, ये पुराना मनुष्य मर गया। दूसरी बार, और मैं, दूसरी बार मैं आया, ये मैं जो है, ये नया मनुष्य है, नया मनुष्यत्व में हम आ गए। मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, यानी शरीर में जीवित, इस पृथ्वी के जीवन की यात्रा में मैं और आप जो शरीर में जीवित है, बहुत सी बातों, आंधी तूफानों थपेड़ों को सहेंगे। तो क्या जरूरी है, हमको उस विश्वास की जरूरत है जो उसके पुत्र का है, वो हमें जीवित रखेगा। और क्या पढ़ते हैं हम हबक्कुक 2 के अंदर, 2 और 4 में निकालेंगे नहीं, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। कौन से विश्वास से, कौन से विश्वास से अभी पढ़ा, वो विश्वास जो परमेश्वर के पुत्र का है। यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास एक विश्वास का बैंक है, और ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह ने कहां से हासिल किया, कमाया, हमारे लिए पिता से कमाया है। वो खुद विश्वास की परखों में से गया, ट्रायल ऑफ फेथ, पहला पत्रस, और उसके हम 17 पद में शायद हम पढ़ते हैं, ट्रायल ऑफ योर फेथ, पहला पत्रस 1:7। हिंदी में उतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश में है ट्रायल ऑफ फेथ। मैं और आप ट्रायल में जाते हैं। परमेश्वर, कई बार कोई कंपनी कोई बढ़िया गाड़ी बनाती है,
तो काफी समय उसका ट्रायल लेती है वो। प्रभु यीशु मसीह में हमारा भी ट्रायल होता है, पर पहले तो उसके पुत्र का हुआ। बड़ा अजीब लगेगा, इसके पहले कि वो हमारा विश्वास का कर्ता बने। कहा लिखा है इब्रानी, हम उसको 13 में पढ़ते हैं कि वो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर ताकते रहे। तो इसके पहले कि वो हमारा विश्वास का कर्ता बने, उसको खुद विश्वास के ट्रायल में से गुजरना पड़ा है। और 3 बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में नए नियम में आया है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अब मैं प्रश्न करूं, पुत्र ने किस बात पर पिता को सबसे ज्यादा प्रसन्न किया? वहां लिखा नहीं, पर हमको समझ में आ जाना चाहिए। जिस बात से परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है वो है हमारा और आपका विश्वास। कैसा विश्वास? हम इसको पढ़ते हैं, ये विश्वास इब्रानी 7 निकालेंगे, इब्रानी उसके अध्याय 7 में और उसके 25 पद में। इसीलिए 7:25, इब्रानी 7:25, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, यानी यीशु मसीह के द्वारा, वह इनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। और क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, सेवियर टू द अटर मोस्ट, हर दर्जे का उद्धार। माने अगर एक विश्वासी हर दर्जे के उद्धार को तभी समझेगा, वो हर दर्जे की जो मुसीबतों में से जाएगा, हर दर्जे के अंदर परिस्थितियों में से गुजरेगा, तब उसका एक चाइल्ड लाइक फेथ, बच्चे के समान भरोसा, प्रभु अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, मेरी बुद्धि काम नहीं देती है, प्रभु अब मैं तो पूरी तौर से अपने आप को आपके ऊपर डाल देता। ये किया यीशु मसीह ने। हम निकालें कहां पर? हम देख चुके हैं एक बार इसको। हम निकालें भजन 22 9 और 10। भजन 22 9 और 10। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। हाँ, नोट कीजिए, गर्भ से निकाला। जब मैं दूध पीता बच्चा था, हाँ। तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। ये देखिए आप, कितना अजीब सा है ना। अरे ये क्या लिखा है, कई बार विश्वास नहीं था। तू जब मैं दूध पिया बच्चा था, तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। क्या जो जाति जाति को ताड़ना देता है वो क्या ना सिखाएगा अपने लोगों को? तो इसके पहले तो उसने अपने पुत्र को सिखाया। और क्या लिखा है, मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा परमेश्वर था। और ये बात जो है ना, गर्भ से निकलते ही उसने जन्म भरोसा रखना सीखा है। प्रियो, मेरे और आपके लिए भी हमारा उद्धार करता यीशु ऐसा ही विश्वास का करता नहीं बन गया, और उसने अपने आप को प्रूव किया। तो ये विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर ट्रायल कैसे हुई, जरा इसको भी समझ लें। हमारा प्रभु यीशु विश्वास की परख ट्रायल में से कैसे गुजरा? जब वो इस पृथ्वी पर था, वो मानव यीशु था, याद रखना। परमेश्वर के पुत्र की हैसियत से वो प्राय नहीं था, वो मनुष्य के पुत्र की हैसियत से था। और उसको हर बात में परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से सीखना पड़ा। उसको ये मालूम करना पड़ा मैं कौन हूं। बड़ा अजीब लगेगा, मैं किस लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। उसको अपना मालूम करना पड़ा कि मैं उद्धारकर्ता बनकर के आया हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। मत्ती 4 के अंदर सबसे पहले शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आप पकड़ना इस बात को, यदि तू परमेश्वर, यानी अविश्वास लाना चाह रहा। अदन के बगीचे में ही तो ये किया था। क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा किया? कहा है कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। क्या मतलब? अविश्वास। अविश्वास प्रभु यीशु मसीह के सामने चालू हो गई। यदि तू परमेश्वर का पुत्र, तुम पत्थरों को बोले तो रोटी बन जाए। और भी 2 परीक्षाएं की। बीच में फरीसियों ने कितनी बार यदि तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, क्यों ऐसा आ रहा है?
प्रभु यीशु मसीह के अंदर बार बार यह चीज हथौड़े के समान आ रही थी और उसको इस विश्वास के ऊपर जय पानी थी, ये अविश्वास वाली भावना के ऊपर। और ये विश्वास जो हमको वो देने वाला था, उसको अर्जित करना था, उसको कमाना था। फिर कहां पर जब क्रूस पर गया, वहां पर भी उसको ये सहना पड़ा, वहां पर भी उसको विश्वास के लड़ाई लड़नी पड़ी, विश्वास को अर्जित करना पड़ा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र था तो अपने आप को नीचे उतार दे। और इब्रानी 13 में तो साफ लिखा, उसने उस पाप, उलझे हुए पाप से ऐसा युद्ध किया। आप पूरा पढ़ लेना, 13 अध्याय 1 से लेकर 5 पद इब्रानी, प्लीज जरूर पढ़ना। उसने पाप से लड़ते हुए एक ऐसी मुठभेड़ की जिससे उसका खून बह गया। ये उलझाने वाला पाप और कोई पाप नहीं है, अविश्वास का पाप था यीशु मसीह के सामने। 12वां अध्याय पूरा विश्वास के वीरों के बारे में, और 13वां अध्याय शुरू होता है इसलिए जबकि हमें गवाहों का ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए है। और उसी के बाद दूसरे पद में आया है, तो आओ हम उस उलझाने वाले पाप से अपने आप को अलग करके, यानी विश्वास के भी इसलिए शब्द से जुड़ा 12वां 13वां अध्याय, और उलझाने वाला पाप अविश्वास का पाप। यीशु मसीह का खून बह गया प्रियो, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपको वो विश्वास जो लेने वाला था, सशक्त विश्वास, परमेश्वर उसको तभी दिया जो वो ट्रायल ऑफ फेथ में से गुजरा। मैं और आप भी क्या ना गुजरे, मुझको और आपको भी उसमें होकर के गुजरना है, ताकि पहला पत्रस 1 अध्याय 17 पद, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो बहुमूल्य नाशवान ताजे सोने से भी ज्यादा अधिक बहुमूल्य है, उसके प्रकट होने पर महिमा का और आदर का कारण ठहरेगा। बहुत जरूरी है। तो एक अविश्वासी जो है वो इन चारों के अंदर रहता है, चिंताओं में रहेगा, अविश्वास की भावना में रहेगा, और उसके अंदर तमाम प्रकार के, एक विश्वासी के लिए भी ये बात सच है, कुड़कुड़ाने वाला विश्वासी रहेगा। और हम पढ़ते कितने कुड़कुड़ाने वाले जंगल में ढेर हो गए। कुड़कुड़ाने का मतलब यह है कि हमारे अपने परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, वो हमारी सिचुएशन को नहीं संभाल सकता, इसलिए हम चिड़चिड़ा जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। पर जब हम विश्वास से उसके हाथों में सौंप देते हैं तो हमारी सिचुएशन को हैंडल करता है वो। आप इस बात को नोट कीजिए, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो क्या जरूरी नहीं प्रियो कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हम सारे जीवन की यात्रा पूरी करें। शुरुआत उद्धार से हुई, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, तो बाकी पूरा जीवन भी हमें इसी फॉर्मूले पर चलना है भाई, इसी पर चलना होगा हमें। और कितने थे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। इब्रानी आप नोट कर लीजिए 3:19, विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए परमेश्वर अविश्वास के कारण। 18 और 19 पद, 19 और 20 सॉरी, अविश्वास के कारण वो विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या कहा, मत्ती 11:28-29 में, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और तुम अपने मनों में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। तो हम परिश्रम करने वाले बोझ से दबे रहे अगर, और उसके पास ना आए और डाल भी दिया, कई बार एक सेवक ने लिखा, कई बार हम क्या करते हैं, अपनी चिंता को उसके हाथ में डाल देते हैं, उसके ऊपर डाल देते हैं, और फिर थोड़ी देर में हम उसको उठा भी लेते हैं अपने उसके हाथ से, अपना बहुत सारा उस पर डाल दो। मैं कई बार इन सब पदों को पढ़ता हूं और अपने अंदर की स्थिति को देखता हूं, तो मैं यही कहता हूं बिल्कुल पशु हूं मैं। इतना इतना परमेश्वर ने वचन दिया है, अपना सारा बोझ डाल दो, किसी बात की चिंता मत करो, फिर भी वही बात की वही कही। तो कठिन है ये बात, जरूर मैं कहूंगा। तो इतना विश्वास पर जोर क्यों दिया परमेश्वर ने, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने विश्वास के ऊपर इतना जोर क्यों दिया। लूसीफर को परमेश्वर ने बड़े विश्वास से ये पृथ्वी सौंपी थी, और अब तो बताया पृथ्वी पर बहुत कुछ उसको दिया था, वो परमेश्वर की महिमा को अपहोल्ड करता था, बड़ी भारी बात, बड़े विश्वास से। पर कितना बड़ा विश्वासघाती निकला वो। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र में एक नई योजना उसके माइंड में अनंतता से थी, अनादिकाल से थी ये योजना,
अपने पुत्र में उसने एक नया मनुष्य बनाने की कंसेप्ट उसके माइंड में था, जो पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर वो खुद देहधारी होकर के आ गया। और जब वो देहधारी होकर के आ गया तो परमेश्वर ने ऐसी मनुष्य के अंदर एक नया मनुष्य की संरचना की। और वो कौन है? वो मैं और आप हैं। नई सृष्टि, नया मनुष्य। आज हम प्रार्थना में राजू सुन भी रहे, हम नया मनुष्य बनाए गए। और ये नया मनुष्य बनाए गए, बात यही खत्म हो। यार जब सोचो, ये नया मनुष्य, बड़ी भारी बात, ये वो नया मनुष्य है जो अब परमेश्वर जिसके साथ डील कर रहा है, हमारे साथ व्यवहार कर रहा है। क्या? विश्वास का एक्सरसाइज, ताकि नया आकाश नई पृथ्वी में अब वो बात नहीं होगी जो लूसीफर के साथ होगी। क्या? विश्वासघात। अब जो चीज बन रही है वो अनंतता के लिए सॉलिड है। और अब नया आकाश नई पृथ्वी को परमेश्वर अपने पुत्र में नया मनुष्य ने मैं और आपको विश्वास से सौंप सकता है। और सौंपने का उसका विचार बन गया है। और वो हमें मिलेगी, वो नया आकाश नई पृथ्वी। नया आकाश नई पृथ्वी क्या है? अभी बहुत सा कुछ हमको उसमें मालूम नहीं है, पर एक बड़ी भारी चीज है। तो परमेश्वर ने ये शैतान को सौंपा था, परंतु उसने विश्वासघात किया। पर अब उसको नया अपने पुत्र में एक ऐसा मनुष्य मिल गया है जो ट्रायल्स में से गुजर करके ठोंक बजा करके पीट करके बिल्कुल हम सॉलिड बन गए हैं और बन रहे हैं। मैं प्रियो कई बार सोचता हूं कुछ भी नहीं हुआ मेरे जीवन में। प्रियो हमारे अंदर बहुत कुछ हो रहा है। राजू से हमने एक बार वचन में सुना कि परमेश्वर, हम ये ना सोचे कुछ नहीं कर रहा, हमारे अंदर चल रहा, बहुत कुछ हुआ है। परंतु अगर हमको प्रभु बता देना है, अरे अब तो फिर क्या जरूरत है, इतना बहुत हो गया। रिस्क है, खतरा है हमारे अंदर। परमेश्वर ने अगर हम क्या कुछ नहीं किया, कई बार मैं बोलता हूं प्रार्थना में, प्रभु मैं कहता हूं मेरे अंदर जैसे कुछ नहीं हुआ आत्मिक जीवन में, वहीं का वहीं हूं। तो इसका मतलब ये परमेश्वर ने ठल्ला बैठा रहा, कुछ नहीं किया उसने। जिसने ये कहा कि जिसने तुम्हारे अंदर उद्धार का काम शुरू किया उसे अंत तक पूरा करने में वो उसका क्या नाम है, संकल्प लिया हुआ, उसने पूरा करेगा, वो उसका कमिटमेंट है। तो मैं कहता हूं और आप कहते कुछ नहीं किया। प्रभु का एक दास लिखता है कि जड़ें जो है अंदर ही अंदर कितना फैलती जाती हैं, हमें नहीं दिखती, पर ऊपर का पेड़ दिखता है। जैसे जैसे जड़ें फैलेंगी ऊपर के पेड़ में हम हरा भरा फलदाई देखेंगे। वैसे ही मेरे और आपके अंदर की जड़ें हो रही हैं, पर उसके लिए एक सबसे बड़ा आत्मिक नियम क्या है? ऐसे ही नहीं बैठे ठाले नहीं होगा ना, खुद का अपना व्यक्तिगत उपासना, प्रार्थना और मानलिक संगति, प्रभु के घर के अंदर ये जड़ें फैलने का काम प्रभु के घर में होना। आसाफ ने कहा मैं कहां समझूंगा अपने कठिनाइयों को, दुख को, दर्द को? प्रभु के घर में। अभी हमने पढ़ा था उसको, भजन 93:5 में पढ़ना, 73:5 में। तो ये परमेश्वर के पुत्र के अंदर मैं और आप जो जा रहे, बार बार ध्यान में रखें, वो नया आकाश नई पृथ्वी उसकी महिमा को अपहोल्ड करने वाली बात है। छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी भारी बात है। इसके लिए तैयारी तो परमेश्वर को करनी होगी। ठोंक बजा करके हमें मारेगा, कूटेगा, कुचलेगा। वॉचमैन भाई सेवक एक है लिखता है, वो हमारे को अपने लिए तैयार करने में, नया आकाश नई पृथ्वी के लिए हमारे संग वो कैसा भी कुछ करेगा। सोने के समान हमको 7 गुना आएगा। हम आहा भरे चाहे कुछ करें। डॉक्टर कहता नहीं, और मेरा आंख का ऑपरेशन हुआ, अब आधा घंटा 25 मिनट लग गए। अब डॉक्टर को मैं बोल रहा हूं कितना देर है, कुछ रिस्क है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, कुछ है। अब मैं अंदर ही अंदर कहूं प्रभु कहता अब आहा भर चाहे कुछ हुआ, अभी तेरे को 25 मिनट के इसमें जाना ही है तुझे। ये सब बातें यूं ही नहीं है, कुछ तो है वो 25 मिनट के अंदर। मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा पूरा, पर आने वाले समय में समझ में आएगा क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ। हमारे सामने अभी क्यों का प्रश्न बहुत रहेंगे, पर आगे नहीं रह पाएंगे, सब खुल जाएगा। अच्छा, तो परमेश्वर ने इतना जोर इसके ऊपर दिया, उसके लिए तैयारी के लिए प्रोसेस में वचन है। अब मैं आपके सामने अभी टाइम 10 मिनट में मैं आपके सामने बहुत ही उम्दा चीज लाऊंगा। मैं और आप
वचन 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 के ऊपर क्यों जोर देते? और देहधारी हुआ। आज आप इस देहधारी होने के एक नए एंगल से इसको समझेंगे, निकालेंगे आप। रेवलेशन 10, प्रकाशित 10, 9 से 10। हाँ, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। कई बार बड़ा मजेदार ना, पेट कड़वा हो गया, मुंह में मीठा। अब आप बताइए क्या हुआ होगा? अच्छा बताओ। अच्छा, ये छोटी सी पुस्तक, जरूरी नया नियम मत बोलना, अरे बाइबल ही तो छोटी सी पुस्तक है, पर क्या इसका व्यापक क्या नाम है, विस्तार है। तो पेट कड़वा, मुंह में मीठी लगेगी। दवाई कैप्सूल खाते हैं ना, ऊपर से तो स्वाद हमें नहीं पता चलता है, कई बार कोई गोली खाता है उसमें मीठी मीठी भी लगती है, पर जब अंदर कैप्सूल खुल जाती तो उसके अंदर की कड़वी दवा पेट के अंदर कड़वा तो कर देती, पर हमें मालूम नहीं चलता। वही है परमेश्वर का काम। मैं और आप जब वचन पाते हैं, मानो उस वचन को हम अपने अंदर जब लेते हैं, तो कुछ कड़वे अनुभव में से हमें जाना तो पड़ेगा, कुछ कठिन परिस्थितियों में से जाना पड़ेगा, तब वो वचन देहधारी होगा। अब पेट में क्या है? कड़वापन। बताइए, वो कड़वापन पेट में कहां से आता है? हम जो खाना खाते हैं, केमिस्ट्री के हिसाब से हमारा जो पित्ताशय है, पित्त हरे रंग का और बहुत कड़वा होता है, वो केमिकल है वो। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने के ऊपर वो थोड़ी थोड़ी देर में, हर निवाले 2-4 निवाले के बाद वो स्प्रे होता है उसमें से, वो हरे रंग का। तो वो हमारा खाना क्या हो जाता है? कड़वा हो जाता है, पर हमें नहीं पता चलता। पर उसके बाद वो खाना जब पचता है, उसका लाभ आपको पूरे शरीर को मिलता है। तो प्रियो, बहुत अच्छी बात, कड़वाहट में से जाना पड़ेगा, मुश्किलों, कठिनाइयों, समस्याओं में से जाना पड़ेगा, चिंताओं की परिस्थितियों में से जाना पड़ेगा, परंतु हमको पता नहीं चलेगा। वो परिस्थितियां, कड़वाहट परिस्थितियां जो दुख दर्द की हैं, वो कुछ हमारे अंदर हमको बिल्टअप करेंगी, और उसका जो खामियाजा है, दुखदायी असर है, कष्टदायी असर है। हम कहते हैं बहुत तकलीफ, प्रभु बस करो प्रभु, अब नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा हो गया प्रभु जी, नहीं अभी कुछ भी ज्यादा नहीं प्रभु, सहने से बाहर हो। मैंने कहा ना, सहने से बाहर परीक्षा में नहीं डालूंगा। तुम कैसे कहते हो कि सहने से बाहर हो गया परीक्षा? हाँ प्रभु, आप ही ठीक कहते हो, है ना। वो बागवान है, उसको मालूम है मुझको और आपके संग कैसा व्यवहार करना। एक ऐसा माली नहीं है वो, उसको मालूम है कहां से काटना, कितना काटना, क्यों काटना और कैसे काटना, छांटना, कितना, क्यों, कैसे, कहां से छांटना, अच्छे से मालूम है। और वो इतना नहीं करेगा कि पौधा ही मर जाए, अनाड़ी माली नहीं है वो। तो हमको कड़वाहट में से जाना पड़ेगा, और हमारा भला फायदा होगा उसमें, दुख और तकलीफों में, परिस्थितियों में, चिंताओं की बातों में। इन वचनों को हम ध्यान रखें, वो देहधारी होगा ये वचन। एक और वचन निकाले, यहेजकेल और उसका 2 अध्याय, और उसके पद 8 और 10। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। ये देखा, ये स्पष्ट हो गया बिल्कुल, मुंह खोल और खा ले। मतलब यह है, एक ऐसे विश्वासी जो रेडिली, खुशी से मुंह खोलते हैं और खा लेते हैं, खुशी से मुंह खोलते हैं। भजन 82:10 में लिखा है, निकालेंगे नहीं, भजन 82:10 लिख ले, तू अपना मुंह खोल मैं उसको भर दूंगा। तो प्रभु के वचन के लिए विश्वासी जो है मुंह खोलते हैं खुशी से। बाद में मालूम है उनको ये वचन मुश्किल करेगा मुझको,
वचन कई बार जब हम सुनते हैं हमारे अंदर झगड़ा चालू हो जाता है, नहीं 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 ऐसा कैसे होगा। अब कई बार एक दुर्बल विश्वासी है, शादी ब्याह के समय हल्दी है और ये है और वो है, उस समय ये कैसे होगा भाई, ये तो दस्तूर है, ये तो करना, एक हल्दी की बात कर रहा हूं, कितने कितने दस्तूर है, मैं क्या नाम है कैसे करूंगा, नहीं कर सकता मैं, घर के लोग क्या कहेंगे, जहां शादी हो रही वो क्या करेंगे। मेरी अपनी शादी के समय व्हाइट बोर्ड, नहीं ये सब नहीं होगा। कई बार बहुत से वचन जिनको हमें चेतावनी के रूप में हमें मिलती है तो हम सोचते हैं नहीं ये कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या करें भाई, संसार में रहना है तो व्यवहारिकता निभानी तो होगी ना, विश्वासियों के साथ, इन सबके साथ। अलगाव का नियम अरे कहां तक भी पूरा करेंगे, कुछ तो उनके संग थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, तो बैठो भाई, परंतु क्या है, पूरी तौर से मन मिला के मत बैठो, उनके विचार हावी ना होने पाए। तो यहां पर मुंह खोलने वाली बात है और सुनने वाली बात 8 पद में। तो जब वचन सुनने से, सुनना मसीह के, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, तो खोल कर खा ले। अच्छा 10 पद में क्या लिखा है, मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। फैलाया मतलब वचन जो है वो खुल रहा है, एक्सपोजर हो रहा है, उसका प्रकाशन हो रहा है दोनों ओर। उसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर का भी बहुत कुछ है, खुल रहा है प्रभु का वचन। तो ये उस अब पर 3 पद में क्या पढ़ते हैं, फिर वही चीज। सो दो पद में, सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। अब की बार जब नहीं होता, विश्वासी खुशी से मुंह नहीं खोलता है तो स्वर्गदूत खिला देता, ले मुंह खोल, क्या नहीं खोलता, चल मैं तेरे मुंह में डाल के ही रहूंगा। देखो ना, उसने मुंह खिला दी जबरदस्ती, यानी शायद राजी नहीं था वो खोल खाने के लिए। 3 पद, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां उससे भर ले। तो मैंने उसको खा लिया और मुंह में वह मधु के सी मीठी लगी और वहां प्रकाशित में पेट को कड़वा कर गई। तो प्रियो, ये वचन जो है हमारे अंदर, हम जब लेते हैं उसको, कई बार नहीं लेते हैं तो कड़वी परिस्थितियों में हमको लेना सिखाता है। फिर जब परिस्थिति में ठीक है नहीं मानते ना, तो फिर जो चीज आज होनी है वो कई 2-4 हफ्ता या साल या 2 साल के बाद आखिर को हम वहीं आएंगे। ये है वॉन्डरिंग, 40 साल के जीवन की यात्रा का भटकाव, वहीं आएंगे हम। कई बार परमेश्वर हमको बोल रहा है ऐसा करने का, नहीं माने, ठीक है, फिर वो सिचुएशन को क्रिएट करेगा, और जब सिचुएशन को क्रिएट करेगा तब क्या पता चलेगा, अरे आखिर को हमें वही करना पड़ेगा जो परमेश्वर चाह रहा था। तो मार खा करके आए तो क्या फायदा हुआ, इससे पहले कि बिना मार खाए चले आओ भाई, अपने परमेश्वर के वचन के अंदर चले आओ, जो चाहता है वो। तो ये है। अच्छा, तो हमको 2 अध्याय के 1 पद में क्या पढ़ते हैं, यहीश के 2 अध्याय 1 में, और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बात करूंगा। ये कौन से पांव के बल खड़े होने वाली बात है, विश्वास से हमको खड़े होने की बात है। वो विश्वास से जब हम खड़े रहते हैं तभी वो हम पढ़ते हैं एलिया के बारे में, तिशबी एलिया कहता, मैं जिस परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, विश्वास में मजबूत था, पर 1-2 जगह उसका भी विश्वास कम पड़ गया। परखो हमारे अंदर। आखिर में मैं एक एग्जॉर्टेशन का पद दे रहा हूं, यानी जांचने का। निकाल ले 2 कुरिन्थ 13:5, पहला 2 कुरिन्थ 13:5। इस वचन को आप लेकर जाओ, आज रात को सोने से पहले ये वचन को बार बार आप मेहरबानी से पढ़ो और प्रार्थना में जाना। 13:5, मैं पढ़ता, मैं अपने आप को परखो। 13:5, 2 कुरिन्थ 13:5, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। ये उद्धार वाली बात नहीं हो रही यहां पर बात बड़ी ऊंची है। अपने आप को परखो, ट्रायल ऑफ फेथ में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं।
और अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? हाँ, कई बार तो ये ना, हम भूल जाते हैं एक जयवंत विक्टोरियस किंग मेरे और आपके अंदर है, और नहीं तो हम क्या निकले? निकम्मे निकले। पतरस की पत्रियों में हम पढ़ते हैं, यदि हम उसके पहचानने में निष्फल हुए तो हम निकम्मे निकले थे। आज मेरे और आपको अपने अंदर उस यीशु को पहचानना है जो क्रूस के ऊपर जयवंत हुआ है। मेरे और आपके अंदर वो जयवंत प्रभु है। और आज परिस्थितियां इतनी हैं, कल को और ज्यादा कठिन होती जाएंगी। तो मेरे और आपको सावधान रहना। हमारी शुरुआत वचन में यहीं से हुई, इसलिए सावधान रहो ताकि तुम्हें जीवन की चिंताओं से तुम्हारे मन सुस्त ना हो जाए। और प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। और जो हमारे लिए अटर मोस्ट सेवियर है, वो जो हमें हर दर्जे का उद्धार देता है। प्रभु के एक दास प्रभु के पास गए, भाई खान जबलपुर में। वो कई बार इस चीज को लाते तो हम हंसते भी थे, पर बहुत अच्छा बोलते थे। क्या मतलब है सेवियर टू द अटर मोस्ट? क्या? फ्रॉम गटर मोस्ट टू अटर मोस्ट, गटर मोस्ट टू अटर मोस्ट। ये हमारा परमेश्वर कि हमको हर दर्जे के नीचे से हर दर्जे की ऊंचाई पर लाएगा। हमको अपने हर दर्जे के अंदर के वो अविश्वास को, गिरावट को समझना है। और तब हम जब 100% पूरी तौर से अपने आप को खाली करके उसके ऊपर डाल देंगे, तो फिर हमारा परमेश्वर जिस पुत्र के लिए उसने कहा मैं से अति प्रसन्न हूं, हम उसके अंदर हैं। हमारे लिए भी ये शब्द हम सुनेंगे, आकाशवाणी होगी, ये नई सृष्टि मेरी जो मेरे पुत्र में है, वो उससे मैं अति प्रसन्न हूं। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। लिख लें इब्रानी 10:38-39, उसको घर में पढ़े इस पद के साथ, दूसरा कुरंथ 13:5 के साथ। विश्वास के द्वारा, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो प्रियो, ये एक ऐसा विषय है जो कठिन है, बहुत बहुत कठिन है। और ये मान के नहीं चले आप कि अभी हमारे अंदर कुछ भी विश्वास नहीं है। हमारे लिए इसी पद में है वो सेवियर टू द अटर मोस्ट है। क्यों? अब हम इसको इब्रानी 7 में हम पढ़ चुके हैं, पर अगर ना हो तो फिर आप इसको और देख लेंगे इब्रानी 7:25 में। क्योंकि वो हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। क्योंकि वो हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। बड़ी बात। अगर ये पद क्या ये भाग नहीं होता ना, तो फिर ये 7:25 जो है इब्रानी बेमायने का होता। अगर वो हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है, तो हम अपने अभ्यास में बने रहे। शुरू हमारे अंदर, सबके अंदर हो गई है विश्वास की शुरुआत, और ये ट्रायल भी शुरू हो गया है। हमको और आपको नहीं मालूम होगा, पर कुछ मालूम चलेगा भी। ये विश्वास का ट्रायल शुरू हो गया है, और जब शुरू हो गया कोई चीज, प्रभु उसको पूरा अंत तक ले जाएगा। अब ये उसका जिम्मा बनता है। शुरुआत हमने करवा दी, और अब पूरा उसके हाथ में वो करेगा प्रभु। तो प्रभु हमारी सहायता करे। इन दिनों में सच में जो वचन हमको प्रभु दे रहा है, आपके सामने शेयर करने के लिए, साथ साथ जब मैं खुद ही मनन करता हूं, तो लगता है शायद ये पूरा वचन मेरे लिए ही था। फिर मेरे को प्रभु अनुग्रह देता कि मैं शेयर करूं, क्योंकि अपने आप को मैं खुद ऐसे वचन के अंदर डालता हूं। हम लोग डालते जितने खड़े होते हैं, ऐसे ही हम नहीं बोलते। तो इन बातों को गंभीर समझे। थोड़ा समय बचा है, जल्दी करें। जिनके अंदर कहीं कुछ अभी कसर रह गई है, जल्दी करें। ऐसा कि रात और दिन पता नहीं कैसे। कई साल पहले ऐसा होता था कि जब पता चलता था प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो खबर मिलती थी कहां किसी शहर, किसी देशों में, संसार के किसी जगहों पर लोग अपना बोरिया बिस्तर, नौकरी छोड़ छाड़ करके वो पहाड़ पर जाके प्रार्थना में बिताते थे। सब छोड़ देते हैं, प्रभु आ रहा है 2-4 दिन के अंदर। कितना इमरजेंसी में अपने आप को लाते थे, तो उनकी मूर्खता थी। पर मैं भी और आप अपने आप को इमरजेंसी में रखें, जल्दी करें, प्रभु के साथ संबंध जल्दी ठीक ठाक कर लें, और जल्दी तैयारी करें। नहीं तो एक बार प्रभु के दास ने वचन दिया था, बहुत खौफनाक समय आने वाला, भयानक समय। और उस समय हाथ मलने से और सिर पर माथा ठोकने से क्या होगा? जब चिड़िया चुग गई खेत,
आप सावधान रहें, तैयारी कर लें, समय अभी है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवनों में ये समय दिखाया कि हम इस रीति से आ सके, आपके वचनों से सुन सके। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जिस प्रकार वचन से सुन रहे थे कि हम वापस से अपने उस उद्धार के टोप को टटोलें और अपने जीवन में प्रभु उस डर, चिंता और विश्वास को जांचते हुए, अलग करते हुए और विश्वास में परिपूर्ण होते हुए आपके आगमन की बाट जोड़ने वाले हो सकें। जिस प्रकार से वचन में हम सीख रहे थे, समझ रहे थे, अपने जीवन को जांचते हुए वो भरपूरी का जीवन हम निरंतर जीते चले जाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना विनती। आपके आगमन के लिए हम तैयार पाए जाएं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आज जितने लोगों ने ये वचन सुने हैं, आगे आने वाले समय में वचन सुनते हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो और प्रभु सब आपके डील डॉल में बढ़ते चले जाएं। एक तैयारी का जीवन उनका, एक मजबूती का जीवन होने पाए, आपकी पहचान में बढ़ने का जीवन होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना विनती करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना सुनी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक पर होती रहे, आमीन।